Good morning, everyone. Today I'm going to start the revision of chapter number 3 of Indian economic development, that is liberalization, privatization, and globalization. व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर का नाम है. तो भाई क्यों है ये, हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर. हमारी कंट्री की हालत, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने की थी 1950 से लेके 1990 तक, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी हालत थी 1990 तक, दैट मीन्स अप टू फर्स्ट 7 5 year प्लान, पब्लिक सेक्टर ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ था, एवरीथिंग. Private sector was not given much importance at that time, and they were not given much freedom to work. They were under some restrictions, under some control to work. And even we have restrictions on the trade, even trade in the sense import export पे हमारा restrictions, import substitution हमने करने शुरू कर दिए थे. That means we'll not buy anything from outside. import पे टैरिफ लगा दिया, महंगा कर दिया कि यहाँ के लोग खरीद ही ना पाएँ, और वो चीज़ें यहाँ पर बनाएं जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है फ्लरिश करें, हमारी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड हो. बट जैसे जैसे हम ये काम करते गए, सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा. गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क फॉर द सोशल मोटिव, सोशल वेलफेयर, नेवर फॉर द प्रॉफिट मोटिव. तो गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस थे, दे वर नॉट वर्किंग वेरी गुड, एंड इवन दे वर नॉट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन from outside the country or from within the country itself, because the private sector was not allowed to compete them, right? They were not allowed to work, they were under some license pressures. So at this moment, public sector was very, we can say that negligence to do something initiative, to take some initiatives to do something innovative. So they doesn't put any initiative, they doesn't put any efforts to do something good. So at that time, our why we took the new economic reforms, because we were under the fiscal deficit. We in the sense I'm talking about the government के खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, because government always work for the social motive, सोशल वेलफेयर. बीओपी वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गया था. बीओपी मीन्स हम लोगों ने पढ़ा है, बीओपी में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. जब बाहर से ट्रांजेक्शन्स ही हमारी गड़बड़ हो गई, कम कर दी गई, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गए, तो हमारा बीओपी भी एडवर्स हुआ. एक्सपोर्ट हमारा इनफ्लो ऑफ मनी फ्लो जो है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो गया, तो हम डेफिसिट में जा रहे थे, राइट. ड्यू टू दिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे कम हो गए, क्योंकि बाहर ज़्यादा थे. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये भी कम हो गए. आफ्टर दिस वी कैन से दैट व्हेन आवर इंडस्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग, दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग इन मच क्वांटिटी, बिकॉज उनको कोई कंपटीशन भी नहीं था. दे आर नॉट टेकिंग एनी एनकरेजमेंट, दे वर नॉट हैविंग एनी एनकरेजमेंट टू प्रोड्यूस मोर. But the demand for our people, because the population was more, demand for the people was very very high, and they were unable to import also due to the import restrictions. So here the prices level of the products rise in prices. That means the inflation took place, right? Because essential goods were very important for us. Now government has done the deficit financing as well. अब जब deficit financing हुई, गवर्नमेंट जब फिजिकल डेफिसिट में था, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसे इशू किए, वो भी हमारी इकोनॉमी में डाले. पैसा ज़्यादा हो गया, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई, एग्रीगेट सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो इन्फ्लेशन हो गया. हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, वो बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. मैंने आपको रीज़न बताया कि एक तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते थे, दूसरा इनको कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कंपटीशन फेस नहीं कर रहे थे, आराम से काम कर रहे थे. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छा नहीं हो, कोई ध्यान ही नहीं देता था. मतलब काम में, जब काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं, बढ़ाने का कोई इंकरेजमेंट नहीं है, तो काम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था. अब इस वजह से क्या हुआ, हमें नीड हुई पैसे की बहुत तंगी हो गई. अब पैसे की जब नीड हुई तो भाई आईएमएफ से हेल्प मांगी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. उन्होंने हमको सीधे बोला कि वी विल नॉट गिव यू लोन, वी विल ओनली गिव यू लोन इफ यू ब्रिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन योर कंट्री, राइट. अब हम लोगों को अग्री करना पड़ा उनकी जो भी डिमांड्स थी या उनकी जो भी कंडीशंस थी
कि भाई आपको जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, आपको हम लोन दें, आप हमें वापस नहीं कर पाओगे तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ को मानना पड़ा एंड गवर्नमेंट गॉट $7 बिलियन लोन फ्रॉम दी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और इसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें क्या किया गया, क्यों आई थी कि हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अवर कंट्री, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। कॉम्पिटिशन लेके आओ कि बंदा एनकरेजमेंट से काम करे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। और दूसरा क्या, जो भी हमारी एंट्री एंड एग्जिट है, एंट्री एंड एग्जिट, उसको फ्रीडम दो, राइट। सो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एंट्री, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाए, एंट्री एंड एग्जिट फ्री हो जाए, 7 बिलियन जो है हम लोग को लोन मिल गया। और जब ये $7 बिलियन लोन हम लोग को मिला, तब हम लोग लेके आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे 1991 बोला जाता है। 1991 में आई थी और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें सेट ऑफ पॉलिसीज बनी थी, सेट ऑफ पॉलिसीज में 2 टाइप्स के हमारे मेजर्स थे। वन इज स्टेबलाइजेशन मेजर and the other one is structural reform measure। अब जब हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी तो 2 तरह के मेजर्स हम लोगों ने लिए, स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। जिसमें स्टेबलाइजेशन मेजर जो था, जो हमारी कंट्री में BOP इतना ख़राब था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, इन्फ्लेशन था, इन सबको तुरंत कंट्रोल करने की नीड थी, तो उसके लिए स्टेबलाइजेशन मेजर लिए गए, जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, कि हम लोग को शॉर्ट टर्म काम करना है, तुरंत रोकना है। क्या चीज़ें, जो एडवर्स BOP था उसको करेक्ट करना है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स लिख सकते हैं इसको, फॉरेक्स को कंट्रोल इंक्रीज करना है, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, प्लस साथ में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है। तो ये थे हमारे शॉर्ट टर्म काम, जिस पे इमीडिएट इफेक्ट हमको चाहिए था, जिसके लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए था कि अब हमें अपनी इकोनॉमी को कितना बढ़िया करना है, कहाँ तक पहुँचाना है। तो इसमें एक तो हमें अपनी कंट्री की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था, दूसरा हमारी कंट्री के कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना था। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो वो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे प्लस डोमेस्टिक लेवल पे, दोनों पे इंक्रीज करना था। तो ये थे कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज जो हम लोगों ने बनाए। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन 3 चीज़ों को इनिशिएट किया। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। टिल देन यू प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।